किवाड़ हड्डी से निकल करके खून में चले आए। जब तक खून नहीं सूखेगा तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय मन की ताकत घोड़े की तरह थी, घोड़े की तरह थी। आदमी 17.5 हाथ लंबे होते थे। धरती एक बार बोने पर 21 बार काटी जाती थी त्रेता युग में। उस समय के जानकार महात्माओं ने सतयुग की साधना को दरकिनार करके खारिज कर दिया। कहा अब सतयुग के योग से त्रेता में कुछ नहीं होगा। तो क्या रखा? रामायण पढ़िए। त्रेता विविधि यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पि कर्म भाव तरही। त्रेता में यज्ञ के द्वारा अपने किए कर्मों को भगवान के ऊपर समर्पित करके लोग मुक्त हो जाया करते थे। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो वह भगवान राम जिनका कि आज पूरे देश में डंका बज रहा है, त्रेता में ही तो आए थे और अपनी गति मुक्ति के लिए उन्होंने भी यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ आपको गलत बता दिया गया। वहां घोड़ों की बलि नहीं दी जाती थी। अरे भाइयों, ये मन की ताकत घोड़े की तरह हुआ करती थी। इस घोड़े की तरह से ताकतवर मन को बलि दे देना, उसको जीत लेना, उसको हरा देना, उसको अपने बस में कर लेना, ये अश्वमेध यज्ञ था। उनको भी करना पड़ा। जब युग बदला, द्वापर आया, 1000 आदमी की उम्र, 1000 साल, मन की ताकत बकरी की तरह हो गई, बकरे की तरह कमजोर। प्राण निकल करके चमड़े में चले आए द्वापर में। ये चमड़ी जब तक नहीं सूखेगी तब तक प्राण मौजूद, चमड़ी सूख गई तो प्राण निकल जाएंगे। आदमी 7.5 फुट हुआ करते थे, नहीं 7.5 हाथ, लगभग 13-14 फीट होगा। आज भी महाभारत के कंकाल जो खुदाई में मिले, म्यूजियम में रखे हैं, आप जा करके अपनी नजरों से देखिएगा, वो 13-14 फीट से कम नहीं है महाभारत काल की। धरती एक बार बोई जाती थी, 11 बार काटी जाती थी। महात्माओं ने दोनों युगों की साधना को खारिज कर दिया। कहा अब मूर्ति पूजा से लोगों को मिलेगा। वेद व्यास महाभारत काल के जो है महात्मा थे, उन्होंने घर और गांव बस्ती से एकांत जंगल में निकल करके वीरान जगहों पर मंदिरों का निर्माण कराया और उनकी बड़ी बड़ी आंखों वाली मूर्तियां बनवाई। नीचे के अंग उन मूर्तियों में आपको दृष्टिगोचर ही नहीं होंगे। केवल उस जमाने के मंदिरों की मूर्तियां बड़ी बड़ी आंख वाली थी। उनका ये कहना था, इन्हीं आंखों पर अपनी आंखों को जोड़ो, केंद्रित करो, एकाग्र करो। जब ये आंखें वो आंखें मिल करके एक हो जाएंगी, टिक जाएगी, तो इन आंखों को बंद कर लेना, अंदर की तुम्हारी आंख खुल जाएगी। मूर्ति पूजा की असली साधना वो थी। लेकिन जब लोगों के बस का नहीं हुआ तो आंखों से नजर हटा करके भौहों को देखने लगे, पलकों को देखने लगे, कपोलों पर नजर डालने लगे, नाक पर डालने लगे, कान पर कुंडल पर डालने लगे, फिर शरीर का पूरा स्वरूप। और आज तो इतना विज्ञान बिगड़ गया कि आज जैसे फैशन का चुस्त ब्लाउज और स्लीवलेस ब्लाउज, ऐसे ही आप देवी और देवताओं को ड्रेस पहनाने लगे, अपने सांचे में डाल लिया। महात्माओं ने तो साधना के लिए रखा था और आप उसको भूल करके श्रृंगार गौरी करके ये सब काम करने लगे जो है। अरे भाई बहनों, मूर्ति पूजा का जो उद्देश्य था इस आंख को खोलने का था, तो द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। मूर्ति पूजा से लोग भवसागर पार चले जाया करते थे। एक इतिहास आपको याद होगा, गुरु द्रोणाचार्य उस समय के महत्वपूर्ण और ख्याति प्राप्त गुरु थे। उनसे धनुष विद्या सीखने का इरादा लेकर के एकलव्य भील का लड़का गया और कहा कि गुरुजी हमको भी सिखा दीजिए। बड़ा निराशाजनक
और वर्ग भेद से ग्रसित होकर के उन्होंने जवाब दिया, मैं तो राजघराने के बच्चों को शिक्षा देता हूं, छोटी जात के भील बालक को मैं शिक्षा नहीं दे सकता। निराश होकर के रोते हुए लौटा। रास्ते में दैव योग से एक महात्मा मिले। उन्होंने कहा, बच्चा रो क्यों रहे हो? कहें, महाराज जी तो गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से गए थे, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया। कहा कि अब तुमको हम नहीं सिखा सकते, हम तो राजघराने के शिक्षक हैं। कहा, पागल आदमी, ये द्वापर युग है, द्वापर मूर्ति पूजा का जमाना। अगर तेरे अरमान है कि गुरु द्रोणाचार्य से सीखेंगे तो जा जंगल में और माटी की एक उनकी दाढ़ी बाल से मिलती जुलती मूर्त बना लेना और उसी मूर्त के सामने अभ्यास करना, तुम धर्म विद्या में पारंगत हो जाओगे। महात्मा का आशीर्वाद लग गया। माटी की मूर्त बना करके अभ्यास किया। इतिहास गवाह है कि माटी की मूर्त के सामने अभ्यास करके एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर हो गया कि अर्जुन उनकी गोदी में बैठ करके अभ्यास करने वाले उसके सामने फेल हो गए। क्यों जानते हो? समय की मान्यता के हिसाब से उसने साधना की थी, इसलिए वो आगे निकल गया। अब आया कलयुग। कलयुग, इसमें हमारी आपकी उम्र विधाता की तरफ से 100 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारे पंडित जी श्लोक में भी संकल्प बोलते समय बताते हैं ना, शतम जीवेम शरदा, यानी 100 वर्ष की उम्र की कल्पना मंत्र में भी की गई है। अब आप अपनी गलती से इसको 60, 65, 35 कर दो तो उसमें पंडित जी का मंत्र और वेद और मान्यता क्या करेगी? आपकी गलती है। लेकिन मान्यता प्राप्त उम्र 100 साल, एवरेज एज 100 ईयर्स है। मन की ताकत चींटी की तरह कमजोर हो गई, चींटी की तरह से। और प्राण कहां चले गए? अब ये चमड़ी से भी बाहर चले गए। कहां? वो खेत खलिहान में, अन्न में। अब शरीर में प्राण आपके नहीं है, अन्न में प्राण है। पंडित जी श्लोक सुनाते हैं, कल युगे अन्ने प्राणाः। इस कलयुग में अन्न में प्राण रहते हैं। अगर अन्न उसका कोई भी उत्पन्न सब्स्टिट्यूट विकल्प न मिले तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए आदमी 3.5 हाथ का बौना हो गया। धरती एक बार बोते हो तो हंसिया लेकर के काटने जाते हो तो एक बार भी सुतारे काटने को नहीं मिलती। महात्माओं ने तीनों युगों की साधना को खारिज कर दिया। मुझे मत दोष दीजिएगा, मेरा स्थान आपकी पूजा पाठ को मना करना नहीं, आपकी आस्था को किसी प्रकार से चोट पहुंचाना नहीं, लेकिन कम से कम आप जिस रामायण को पढ़ते हो उसकी बात तो कभी कभी मान लिया करो। रामायण साफ तौर से डंका पीट करके मना करती है। क्या कहती है? यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में योग से कुछ नहीं, यज्ञ से कुछ नहीं, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं, व्रत उपवास से कुछ नहीं, जप तप संयम नियम आचारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म विचारा। जितनी चीजों का वर्णन वेदों में है 80,000 कर्म कांड हैं, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड हैं। उसमें जितनी उपासना के उपाय बताए गए हैं, जानते हैं, वो इस कलयुग में कुछ आपको नहीं दे सकते। पुण्य लाभ भले मिल सकता हो, लेकिन आत्मा की गति मुक्ति इससे नहीं होगी। इस कलयुग में महात्माओं ने तीनों युगों की साधना को खारिज कर दिया। अच्छा देखो, कुछ लोगों के मन में यह आ रहा है, अरे भूल चूक में गोसाई जी ने एक लाइन लिख दी होगी। ऐसा नहीं है, कई जगह लिखा है, कालिमा करम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। और पढ़िए, कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख और जोग,
जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावै लोग। सतयुग में जोग से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में मूर्ति पूजा से जो गति होती है वही गति कलयुग में नाम के जाप करने से होती है। इसीलिए कहा है कि इस कलयुग में जितने भी उपाय आपको कर्मकांड के बताए गए हैं सब कर फल हरि भक्ति सुहाई सो बिन संत न काहू पाई। आज तक का रिकॉर्ड लिखा गया है कि बिना संत के ये भक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शरीर को पाए हो तो सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संतों की तलाश करो, इससे बड़ा अनमोल दुर्लभ खजाना भंडार हीरा जवाहरात कोई नहीं मिलेगा। गुरु का मिलन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपने सारे कर्म कांडों की उपासना को पूरा कर लिया। उसी का फल है कि संतों का मिलन हो जाए। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्यों के समूह के गुरु से मिलन नहीं होगा। इसलिए गुरु की खोज करो, खोज करो, और जब गुरु मिल जाए तो अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में खड़ा करने का संकल्प लेकर के आते हैं और कहते हैं, आवाज लगाते हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। इस जीवात्मा को जगा करके अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन संत सब नहीं होते हैं, संत विरले होते हैं, कोई कोई होते हैं। संत किसको कहते हैं? ये कबीर साहब के आने के बाद इस शब्द को धरती पर लाया गया। इसके पहले की किताबों में संत शब्द नहीं मिलेगा। साधु मिलेगा, ज्ञानी मिलेगा, तपसी मिलेगा, राजर्षि मिलेगा, ब्रह्मर्षि मिलेगा, सन्यासी मिलेगा, हंस मिलेगा, परमहंस मिलेगा, साध मिलेंगे। इससे आगे का दर्जा नहीं खुला था, इसके आगे तक की पहुंच नहीं खुली थी। तो जैसे आप स्कूल में प्राइमरी पास, जूनियर स्कूल पास, हाई स्कूल पास, इंटरमीडिएट पास और फिर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर आगे की डिग्रियां, ऐसे ही आध्यात्मिक कमाई की डिग्रियां हैं। इनमें भी इसी तरह से राजर्षि से ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि से तपी, तपी से जो है सन्यासी, सन्यासी से जोगी, जोगी से जोगेश्वर, जोगेश्वर से हंस, हंस से परमहंस और उसके ऊपर साध गति। ये डिग्रियां हैं। इनका स्थान निश्चित है कि इस मुकाम तक जाने वाले ये पद पर होते हैं। प्रथम स्थान जो आपको कल परसों महाराज जी बताएंगे, उस स्थान तक पहुंचने वाले को योगी कहा जाता है। दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले को योगेश्वर कहा जाता है। उसके ऊपर पर पहुंचने वाले हंस होते हैं, उसके ऊपर जाने वाले परम हंस होते हैं प्रकृति लोक तक। उसके ऊपर जो पहुंच जाएंगे वो साध गति कहलाती है। साध गति के आगे कोई दर्जा उन उपायों में नहीं था। तो संत मत कबीर साहब से जारी हुआ और उन्होंने सूरत शब्द योग की साधना जारी की। इसी को कलयुग में नाम कहा जाता है। नाम माने दो प्रकार के नाम हैं। हमारे नाम, आपके नाम, भगवान के तमाम प्रचलित नाम। इनको कापी पर कलम से लिखा जाएगा, मुंह से बोला जाएगा। इसको वर्णनात्मक नाम कहते हैं, जिनका वर्णन हो सके। लेकिन जो जनरेटर की आवाज आ रही है, गाड़ियों के चलने की आवाज आ रही है, मंदिर का घंटा बजता है, शंख बजती है, मुरली बांसुरी बजती है, ये ऐसे नाम हैं ध्वन्यात्मक नाम। इनको कोई मुंह से बोल नहीं सकता।
और कापी पर कलम से इसको लिखा नहीं जा सकता। इस संत मत की नाम योग साधना में इसी ध्वन्यात्मक नाम का महत्व है। वो नाम बाहर नहीं, इसी शरीर में। हमने पहले भी याद कराया, कबीर साहब ने लिखा, सातों नौबत बाजती होत छतीसो राग, सो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लागे काग। इसी शरीर के अंदर 6 राग 36 रागिनियों की गुंजार हो रही है, 24 घंटे कभी बंद नहीं होती है। उसी आवाज को पकड़ करके उल्टी चढ़ाई करने की साधना का भेद मिल जाए तो समझ लीजिए आप भवसागर से पार जाएंगे। तो परसों जो रास्ता महाराज जी बताएंगे वो नाम का रास्ता है, उसी को नामदान कहते हैं। और कलयुग में इसी नाम से ही जीव भव पार जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इस अंदर में होने वाली आकाशवाणियों वेदवाणियों को कैसे सुना जाएगा? नामदान में पूज्य महाराज जी पूरा समझाएंगे। जब सत्संग सुनाते सुनाते ध्यान रखिएगा, माला हाथ में ले करके और आपको जाप की विधि, ध्यान की विधि और भजन की विधि बतावें, उसको गौर से सुनिएगा। ये समझिए कि आपका विशेष क्लास है, विशेष रूप से सत्संग का मुख्य अंश होगा जो जीते जी भगवान के पाने का रास्ता बताएंगे। उसको लेकर के घर जाइए, साधु बैरागी नहीं बनना, घर का काम करिए, बच्चों की सेवा, और 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके, जैसे शरीर की खुराक के लिए रात दिन मेहनत करते हो 22 घंटा करो और 2 घंटा जीवात्मा के लिए निकाल लो। यही आत्मा की खुराक है। 2 घंटे आत्मा की खुराक देने शुरू कर दो, देखो आपकी आंख खुल जाती है कि नहीं। सारी जिंदगी अगरबत्ती सुलगाते, माला फूल और ठंडे नीर में नहा करके और कपकपाते स्वर में राम बोल रहे हो, लेकिन कपकपाते स्वर में राम नहीं, और रम 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 बोल रहे हो। ये सारी पूजाओं और आस्थाओं का फल आपको महीने 2 महीने की साधना में दिखाई पड़ेगा। गुरु महाराज की दया हो जाएगी, जब आँख खुलेगी तो जो महाराज जी रास्ता बताने वाले, वो पर्दा खुलते ही पहले नंबर पर वही मिलेंगे। पहले गुरु का दर्शन होगा और उसके बाद क्रम से सारे देवी देवता जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा आज तक, उन सब के दर्शन एक तरफ से होंगे, सबसे मुलाकात होगी, सबसे बात होगी। जिंदगी भर आपने उनको माला फूल चढ़ाया और जब अंदर में चलोगे वो देवी देवता वो दिव्य दिव्य मालाएं लेकर के आपका स्वागत करते नजर आते हैं। जब आसमान में सूरज चढ़ती है तो देवी देवता आपके स्वागत अभिनंदन करने के लिए वहां खड़े मिलते हैं और अपना सौभाग्य समझते हैं कि जो सूरत अपने मालिक के लोग को जा रही है उसका स्वागत करके हम भी कुछ उससे प्राप्त कर लेंगे। और प्रार्थना करते हैं उस सूरत से, जब मालिक के पास जाना तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि कभी हमको भी मनुष्य शरीर में भेज देते तो हम देवी देवताओं का भी उद्धार हो जाता। लेकिन इतनी बड़ी अज्ञानता कि देवी देवताओं से भारी भाग्य आपको ये शरीर मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप जो उलट करके खाई में खड़े हुए लोगों की पूजा कर रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करिए, लेकिन अगर जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो सच्ची आस्था से, उससे एक ही चीज मांगना, लड़का बच्चा मत मांगना, मुकदमा जिताना मत मांगना, नौकरी चाकरी मत मांगना, अरे दुनिया की मिट्टी मत मांगना। मांगना, हे देवी देवता, अगर हम सच्चे दिल से आपकी आराधना करते हैं तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि किसी संत सतगुरु से मुलाकात हो जाए जो मुझे भवबंधन से मुक्त होने का रास्ता दे दे और हमें अपने चरणों में लगा करके भजन का भेद बता दें और भजन करके हम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर दें। अगर सच्चे दिल से देवी देवता की पूजा करते होगे तो उनकी कृपा आप पर होगी और गुरु आपको खोज करके मिल लेंगे। आप नहीं मिल पाओगे, आप कहाँ खोजोगे?
हम कोई गुरु को खोजने नहीं गए, गुरु जी हमको खुद तलाश करके मिले। हम किन किन कोनों में थे, जंगल में थे, झारखंड में थे, बिहार में थे, पश्चिम बंगाल के गांव में, कर्नाटका में, तो मुताबिक आचरण नहीं किया। उनको याद करके तड़प और विरह से अंदर में नहीं उतार लिया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। सत्संगी भाई बहनों, मैं तो बराबर प्रार्थना करता हूं कि आप जिस रास्ते पर चले जा रहे हो वो बर्बादी की डगर है, वो सत्यानाश की डगर है, वो गिरने का स्थान है। सत्संगी हमेशा सत्य का संग करता है, सत्संगी कभी दुराचरण नहीं करता है, सत्यवादी बनता है, करुणा दया परोपकार की भावना रखता है, छल कपट से दूर रहता है, रोज रोज अपने मालिक से रो करके प्रार्थना करता है, मालिक मेरे गुनाहों को माफ करो, मेरे मन की खोर निकालो, मुझे अपनी दया कृपा से निर्मल बना दो। जब तक निर्मल नहीं बनोगे गुरु के प्यारे नहीं बन सकते। एक सिद्धांत है, निर्मल मन सो जन मोहि पावे, मोहि कपट छल छिद्र न भावे। कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अंधेरे से निकालने आए थे और हाथ छुड़ा करके अंधेरे में डूबने जा रहे हो। कीचड़ से निकाल करके बाहर निर्मलता में लाने चले थे और उसी कीचड़ में कूद करके और सनने जा रहे हो, दलदल में फंसने जा रहे हो। प्रेमी से प्रेमी को गाली देते हो, आप शब्दों का प्रयोग करते हो, भरी सभा में जो है ऐसे आचरण करते हो कि नए लोग सुन करके जो है ताजुब करते हैं कि ये गुरु के प्रेमी है। आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की निंदा आलोचना करते हैं, कमियां खोजते हैं। कब सत्संगी बनोगे? जो सत्संगी होता है उसकी नजर अपने अवगुणों पर होती है, रात दिन अपनी कमियों का रोना रोता है, अपने मालिक से फरियाद करता है, मालिक मेरे ऊपर दया करो, मैं सबसे गुनाहगार हूं। तिनमह प्रथम रेख जगमोरी, जो धरती पर गुनाहगारों की लिस्ट बनेगी उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम है। हे मालिक मेरी गुनाहों को माफ करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे को सद्बुद्धि दो, मेरे में सुधार करो, मेरी बुद्धि ठीक रहे, मन ठीक रहे, चित्त ठीक रहे, आचरण व्यवहार ठीक रहे, मैं आपका प्रेमी बन करके रहूं, दुनिया देखे तो आपका नाम हो। ये पक्के गुरु का शिष्य है, पहुंचे हुए महात्मा का शिष्य है। आप क्या आचरण लेकर के उतर रहे हो समाज में? भाई बहनों, इस पर विचार करो। आप बुद्धिमान हो ना, बात को पकड़ना जानते हो, इसलिए मैंने बहुत संकेत में कहा है। कड़वा भी बहुत लोगों को लग गया होगा, लेकिन बद्दुआ मत देना, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। कृपा करना हमारे ऊपर, यही कृपा करना कि गुरु की दया कृपा बनी रहे, और गुरु की दया कृपा आपकी कृपा के पीछे आएगी, क्योंकि आप में भी तो मालिक बैठे हुए हैं, आप में भी मालिक विराजमान है। इसीलिए संत मत का ये सिद्धांत है, अगर गुरु प्रेमियों की सेवा कर ली तो समझ लो मालिक की सेवा हो गई। संगत मालिक का रूप है, अगर संगत की सेवा आपने कर ली तो मालिक खुश हो जाएगा। लेकिन आप समझो कि हम मिठाई का डिब्बा दे देंगे, पहनने का वस्त्र दे देंगे और कुछ दुनिया की चीजें दे करके महात्मा को खुश कर लेंगे, फिर जो मन चाहे सो करेंगे, तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। इससे नहीं खुश होंगे। आप अपने गुणों को ग्रहण करके उनको खुश कर सकते हो। इसलिए भाई बहनों, ये विद्यालय है, विद्यालय ये स्कूल है, यहाँ हम सब लोग सीखने के लिए भर्ती किए गए हैं। यहाँ सब लोग सीखने आए हो, बनने आए हो। अगर बिगड़ करके चले जाओगे तो आपकी तो जो महिमा घटेगी घटेगी, लेकिन इस महिमा मंडित विद्यालय की, गुरु दरबार की महिमा कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए महाराज जी इशारे में कहते हैं, अपनी करनी करतूत से गुरु के नाम पर धब्बा मत लगाना। अगर 4 लोग
गांव के घूम करके कह दिया, अरे मारो जय गुरुदेव वाला बह गया। कहाँ मुंह दिखाओगे? कोई आपकी बदनामी होगी, गुरु की बदनामी हो जाएगी। इसलिए सब लोग अपने अपने दायरे में, अपने अपनी सीमा में रह करके सुधरो। ईर्ष्या द्वेष किसी से मत करो। अगर आपके लिए दरबार से कोई आदेश हो गया तो मन मत खराब करना। मैं आपके भले की बात कह रहा हूं। मन में कोई शिकवा शिकायत नहीं, किसी से उसकी चर्चा नहीं, केवल ये अंगीकार करना कि जो मालिक की मौज मेरे कर्मों की देन है, मेरा कर्म इसी प्रकार का था, इसलिए मुझे ये जो है बात सुनने को मिली, मेरे साथ ये हुआ। गुरु के प्रति मन को खराब मत करना, नहीं तो अधोगति के दायरे में चले जाओगे। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। डांट फटकार करके तार और मार करे वह प्यार। ऐसी प्रार्थना करो कभी न छूटे गुरु दरबार। जो लोग अपनी मन की आकांक्षा में बह करके गुरु के दरबार को छोड़ देते, गुरु के स्थान पर आना जाना छोड़ देते, गुरु के मिशन को छोड़ देते, गुरु के आदेश का पालन नहीं करते, तो क्या अपना परमार्थ बनाएंगे? गुरु सारे परमार्थ की धुरी है। अगर गुरु की धुरी छोड़ करके तुम कहीं इधर उधर चले गए तो परमार्थ से गए, भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए एक तार याद कर लो कि हमारी जिंदगी में कुछ बनेगा तो केवल गुरु से बनेगा, दूसरे और किसी से नहीं। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। और स्वामी बने जो और से, वह बनबे पर धूर। किसी और से परमार्थ नहीं बनेगा। अगर आपने मान रखा होगा कि किसी और से बन जाएगा तो ये महाभूल आपकी हो जाएगी। शांति गुरु दरबार में मिलेगी। गुरु के वचन है, इनको कोई काट नहीं सकता है। यही फलेंगे फूलेंगे, यही आपको अपेक्षित परिणाम देंगे। सारे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से, मथुरा खितौरा धाम से मिलेगी। तो क्या गुरु के वचन जो है आसमान में त्रिशंकु की भांति टंग जाएंगे? कभी नहीं। समय जो भी लग जाए, हमारे आपके कर्मों की वजह से देरी हो रही है। अधिक से अधिक जीवों को कैसे बचा लिया जाए, महात्मा का ये मिशन चल रहा है। इसीलिए रात दिन पूज्य महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं। आप देख रहे हो, अभी 7-8 दिन पहले लौटे और भंडारा अभी खत्म होगा 14 तारीख को। फिर जीव जागरण के महाअभियान पर निकल जाएंगे 86 दिनों के लिए, और होली के 5 दिन पहले लौट करके आएंगे। इतनी तेजी किस लिए है? महात्मा इसी संकल्प के होते हैं कि जितने नए लोगों को दायरे में ले लिया जाएगा, जितने लोग जाग करके आ जाएंगे, जितने लोग भजन करने लगेंगे, जितने लोग शाकाहारी हो जाएंगे, जितने लोग नशों से दूर हो जाएंगे, जितने लोग नाम का जाप करने लगेंगे, भजन केंद्र बना करके गांव में भजन करने लगेंगे, उनकी रखवाली हो जाएगी। आने वाली तबाही से बच जाएंगे, जलजले से बच जाएंगे, दैवी आपदाओं से बच जाएंगे, जलती हुई आग की ज्वाला से बच जाएंगे। उनके कर्म के बदौलत उनकी रखवाली हो जाएगी। इसीलिए तो दौड़ करके ये मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम आप इस मेहनत को समझते नहीं हैं। इस मेहनत को कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन जब इसका परिणाम समझ में आएगा तब यादगार लोग करते हैं। आज सारी दुनिया राममय हो गई है, लेकिन जिस समय राम का इतिहास बन रहा था, लीला खेली जा रही थी, जंगल जंगल भटक रहे थे, तो मालूम है दाना पानी पूछने वाले कोई थे? कोई राजा महाराजा उनकी मदद करने गए? इस इतिहास को पलटो। राजा जनक के स्वयंवर में 10,000 बलशाली राजा धनुष तोड़ करके सीता का वरण करने गए थे, लेकिन राम रावण की लड़ाई में किसी एक राजा का नाम नहीं आता कि राम के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ा हो। कौन लड़े? जो बेचारे कपड़ा नहीं पहनते थे, चड्ढी बनियान नहीं पहनते थे, नंगे पेड़ों पर डालों पर सोया करते थे, घर में चूल्हा भी नहीं था, पेड़ फल पत्तियां
कंदमूल खा करके गुजर बसर करते थे, उन्होंने मदद कर दी। धर्म की लड़ाई में गरीब ही मदद करते हैं और उन गरीबों का इतना बड़ा इतिहास बन गया कि राम के जितने मंदिर नहीं है उससे ज्यादा उनकी मदद करने वाले बंदर भालुओं के मंदिर बन गए। हनुमान जी के मंदिर ज्यादा बन गए हैं, राम के कम। क्यों? लड़ाई में मदद किया, धर्म की स्थापना में मदद किया, अंधभक्ति की। इसीलिए उस इलाके को आंध्र प्रदेश आज भी कहा जाता है। उन्होंने आंख बंद करके समय के महात्मा की मदद कर दी, आंख बंद करके आवाज पर निकल गए, जस मिल गया, कीर्ति मिल गई, नाम मिल गया। इसलिए जब भी महात्मा की आवाज लगे, इस देश के राष्ट्रभक्त, मानवता के सेवी, देश की भक्ति करने वाले, मातृभूमि का कर्जा उतारने की भावना रखने वालों को महात्मा की आवाज पर खड़े हो जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पर एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को तेजी से पहुंचा दो। ना जाने कब कहर बरपा हो जाए, कब उधर का विप्लव आ जाए, कब जो है महात्माओं का कहा हुआ जो है घटित होने लगे। इसलिए जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। आप गांव गोद लेने में बहुत लापरवाही कर रहे हो प्रेमियों। ये लापरवाही आपका नुकसान करेगी, गुरु का क्या बिगड़ेगा? गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने तो आवाज लगा करके आपको मौका दे दिया, बना सको तो बना लो अपना परमार्थ, जगा सको तो भाग्य जगा लो, जगा सको तो अपनी किस्मत जगा दो, जगा सको तो अपनी जीवात्मा को जगा करके मौके का लाभ ले लो। बाकी तो अंत में सबको पछताना ही होता है। इस जिंदगी से तो सबको जाना होगा, कौन लेकर के जाएगा? इस शरीर की बात छोड़ दीजिए, इसके साथ चलने वाली छाया भी आपके साथ नहीं जाएगी। क्या ले जाओगे? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर सैदा है जहां, जिस गुरूर में सब लोग घूम रहे हो, ये क्या है? एक मिट्टी की इमारत है, किराए का मकान। ये मिट्टी की खड़ी हुई बालू की भीत है, ना जाने कब भरभरा करके गिर जाए। किराए का मकान है, खून का दायरा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां चंद श्वासों पर टिका है, ये ख्याल आसमां। याद रखो, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। क्या लेकर के जाओगे? इसलिए जैसे दुनिया के धन को कमाने के लिए आप रातों दिन मेहनत करते हो, वैसे जब नाम दान मिल जाए या जिनको मिल गया है, अब सचेत हो करके ज्यादा जोर दीजिए। भजन पर बहुत जोर गुरु महाराज ने दिया और कहा भजन ही असली चीज है। कोई ये बात मत पकड़ लेना कि तुम प्रचार करते रहोगे तो ये तो ठीक है, गुरु महाराज के वचन हैं, लेकिन उसी के साथ गुरु महाराज ने सन 1992 में 62 दिवसीय काफिला लेकर के जा रहे थे। कुछ गिनती के हम लोगों को हरियाणा में किसी विशेष कार्य के लिए भेजा। अपने दर्शन मंच से सत्संग सुनाते हुए गुरु महाराज ने ये कहा था कि तुम सोचते हो कि सतयुग आ जाएगा तो हम भजन करके पार चले जाएंगे? ऐ प्रेमियों, ये क्यों नहीं सोचते हो कि सतयुग आने पर साधना भी कठिन हो जाएगी? इसी दौड़ धूप में, इसी कसमाकस में, इसी भागा दौड़ी में, इसी भाव अभाव में जो कर लोगे वही तुम्हारे काम आएगा। इसलिए उस समय का इंतजार मत करो कि बुढ़ाई बेला में भजन कर लेंगे। अब बुढ़ाई बेला आने से पहले ही चले जाओ तो कौन भजन करेगा? इसलिए जवानी भाग्य से आई है। इस जवानी को नाकाम मत करो, बर्बाद मत होने दो। अपने काम को इसी जवानी में बताओ भाई बहनों। इस जवानी में काम बना लिया तो आप जिंदगी भर ऐश करोगे, यहाँ से लेकर वहां तक ऐश करोगे, आराम से रहोगे। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, जन्मना और मरना, इसी 2 दिन के बीच की आपकी जिंदगी है। जन्मना तो हो गया, एक दिन बीत गया और आखिरी दिन आने वाला है। उस दिन के आने के पहले ये जो वरदान के रूप में जवानी मिली है, अपना काम कर लो।
नहीं तो ये मेहमान जवानी चली जाएगी, तो एक बार चली गई तो फिर लौट करके कभी नहीं आएगी। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। रे मूढ़, इसे मत खो देना किससे और कहानी में। गुरु महाराज की आवाज लग गई, इस जवानी के को काम में ले लो, अपने समय को काम में ले लो, कस करके भजन करो। अरे जब करने लगोगे आदत बन जाएगी तो देखना कि कितनी जोर से। आगे के समय में अगर भजन नहीं किए रहोगे ना तो टिक नहीं पाओगे। यहाँ होड़ लगने जा रही है, होड़ सेवा की, भजन की होड़ लगने जा रही है। आगे लोग कहेंगे 4 घंटे बैठता तो हम 8 घंटे बैठेंगे, 8 घंटे बैठता है तो हम 12 घंटे बैठेंगे, ये 12 बैठता है तो हम 18 बैठेंगे, 18 बैठता है तो हम 24 घंटे बैठ करके भजन करेंगे। उस धन को कमाने की होड़ लगेगी। आज तो मकान बनाने की होड़ है, बैंक बैलेंस की होड़ है, बढ़िया बढ़िया फैशन परस्ती का रोज 10 बार कपड़ा बदलने की होड़ लगी हुई है। और किन किन चीजों से क्या क्या बनता है, हम उन चीजों से अपने को संवार रहे हैं। आपको मालूम है क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये जो रोज बहने माता है, बाप को बुरा तो लगेगा हमारी बात, लेकिन ये जो पोतते हो, ओठों पर लगाते हो, अपने मुंह पर लगाते हो और लगाते हो, ये सब किससे बनता है मालूम है। कभी आपके घर का आदमी कोई कानपुर में जाता हो, कानपुर में नौकरी चाकरी करता हो, तो कहना एक दिन छुट्टी के दिन जाजमऊ पुल से गंगा के किनारे जरा सफर कर लेगा। 15 किलोमीटर के दायरे में भट्टियां जलती रहती हैं। जानते हैं क्या होता है, ये जो हड्डियां जानवरों की इकट्ठा करके ले जाते हैं वो पकाई जाती हैं और उनसे उनकी क्रीम चर्बी निकाली जाती है। उसी से पहले नंबर पर देसी घी बनता है। ये जो बाजारों में सस्ते दर का देसी घी आप खरीद रहे हो, शुद्ध देसी घी, वो उसी हड्डी का निकाला हुआ है। उसी से भोग बना रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, कथा कर रहे हो, और तब आप अपना जो क्या फलीभूत होगा इसको विचार करो। और दूसरे नंबर पर क्रीम पाउडर बनाए जाते हैं उसी से। ये लिपस्टिक जो लगाते हो उसी के डेराइव हो करके उसी की चर्बी से निकाल करके बनाई जाती है। कीड़े मशीन में पेरे जाते हैं, कीड़े पेरे जाते हैं, उनके रस निकाल करके तब ये डाला जाता है। अब आप इसको लगाने के बाद कभी कभी चाट भी लेते हो, समझ लीजिए क्या आहार आप कर रहे हो। इसलिए बचिए इन चीजों से। अपने घर की सूखी रोटी सबसे अच्छी, तभी तो गुरुओं ने ये कहा था रूखी रोटी खाओ, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीओ, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जीव। इस दिखावटी के युग में दिखावटी करने के नाम पर आप क्या क्या चीजें करते चले जा रहे हो। ये सब बंद करो, नहीं तो जो खतरा सामने आ रहा है, आप विद्वान हो, केवल इशारे में बताऊंगा। आज घर घर में कृष्ण का इशारा किया हुआ वर्ण संकरता का खतरा पैदा हो गया है और ये खतरा आपको विनाश की ओर लेकर के जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में लाया करो। यहाँ सत्संग सुना करके 1 घंटे 2 घंटे उन पर शासन करके भजन पर जरूर बैठाया करो। अगर आप बच्चे बच्चियों के अंदर अच्छे संस्कार नहीं डाल पाओगे, पढ़ाई लिखाई की छूट दे दोगे, वहाँ की संगत सोहबत में पढ़ करके वो आधुनिकता का जो है बाना ओढ़ लेंगे, माँ बाप को पिछड़ा मानेंगे, सत्संग में आना जाना बैकवर्ड माने जाएंगे और आधुनिकता में बह करके आपको कलंक लगा करके चले जाएंगे। आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए अब देर मत करो। वैसे तो बहुत देर कर दी, लेकिन अब देर मत करो। अब महाराज जी रोज अपने सत्संग में कह रहे हैं चरित्र मानव धर्म की पूंजी है। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, उन्हें अपने साथ सत्संग में लाया करो। भले 4 दिन के लिए उनकी 5 दिन के लिए जो है पढ़ाई छूट जाए, लेकिन उनको लाया करो। यही 5 दिन की छुड़ाई गई पढ़ाई आगे जाने वाले बर्बादी से उनको बचाएगी। अच्छे संस्कार उनमें पड़ जाएंगे, सेवाएं करना सीखेंगे और धीरे धीरे जो है माँ बाप की इज्जत करना। नहीं तो आज जमाना बड़ा डामाडोल है।
मैं तो जब गांव में लोगों की बातें जा करके सुनता हूँ, मेरे पास भी आती हैं, तो सुन करके बड़ा अफसोस होता है कि आज हर आदमी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, सब लोग स्वेच्छाचारी हो गए हैं। गुरु महाराज ने इतने दिन तक मेहनत की और आज 12-13 साल से महाराज जी मेहनत कर रहे हैं। इस सत्संग का हमारे मनोमस्तिष्क पर क्या असर आया, इसको सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितने बने, कहीं बिगड़ तो नहीं रहे हैं। अगर बिगड़ रहे हो तो बिगाड़ तो अच्छा नहीं है, क्यों बर्बादी की ओर जाते हो। सब लोग बनने आए हो, बनो। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना है, कड़वी कड़वी बातें तो कुछ जरूर हो गई हैं, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, आप गुरु चरणों में जुड़ जाएं, गुरु के पक्के भक्त बन जाएं, आदेश का पालन करके परमार्थ बना लें। इसके लिए प्रार्थना करना मेरा फर्ज। अब प्रार्थना करेंगे नहीं तो अमल कैसे करोगे, बिना कहे आप सुनोगे भी तो नहीं। अब मान लो हम अंतर्मन से प्रार्थना करें, आप सुनोगे ही नहीं मेरी प्रार्थना तो कैसे मानोगे। इसलिए जाहिर तौर पर आपके चरणों में निवेदन करते हुए प्रार्थना किया है, अपने जीवन को चमकाओ, अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, भविष्य को बहुत आगे ले जाओ। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर चरित्र धन नहीं सुरक्षित हुआ, चरित्र बिगड़ गया तो क्या रहेगा आपके पास, सब खोखले हो जाओगे। भारत की संस्कृति का यही आदर्श था कि लोग अपने चरित्र की हिफाजत करते हैं। जरा सा 2 मिनट के लिए एक घटना आपको याद करा दें। विवेकानंद जब शिकागो की वक्तृता देने के लिए गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, उस समय उन्होंने जब वक्तव्य दिया भारत के आदर्श का, अध्यात्म का, तो सारी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। एक काली कलूटी औरत उनके वक्तव्य को सुन रही थी, उसने कहा मुझे आपसे अलग मिलने का समय चाहिए। कहा ठीक है। जब मिले तो उससे पूछे कि क्या बात है। कहा स्वामी जी, मैं आपके वक्तव्य से बहुत प्रभावित हूँ और आप जैसा ओजस्वी और साहसी दुनिया में दूसरा कोई मुझे नहीं दिखाई पड़ता। तो एक प्रार्थना हम करने आए हैं कि हमारी और आपकी शादी हो जाती, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, तो हमारे और आपके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल हूबहू आपकी नकल होगा। विवेकानंद ने अंदर मन में कहा लो गजब फंस गए, हम तो बने थे सन्यासी, यहाँ जो दूसरी बात आ गई, अब क्या करेंगे। लेकिन फौरन विवेकशील थे, उन्होंने कहा देवी जी, औलाद एक के गुणों से नहीं होती है, औलाद के अंदर दोनों गुण होते हैं, माँ के भी बाप के भी, तब औलाद पैदा होती है। तो मान लीजिए हमारे और आपके संजोग से जो बच्चा हुआ, मान लीजिए बुद्धि हमारी हो गई और सूरत शकल आप जैसी हो गई, या बुद्धि आपकी हो गई, सूरत शकल मेरी जैसी हो गई, तो बच्चा तो बेमेल हो जाएगा, हूबहू नहीं होगा। लेकिन देवी जी, मैं जिस भारत का रहने वाला हूँ उस भारत में एक उपाय है, बिना देर किए, बिना किसी मेहनत के, बिना इंतजार के आपको हूबहू बच्चा मिल जाएगा, मिलीमीटर भी फर्क नहीं होगा। तो उसने हाथ जोड़ के पूछा बताइए स्वामी जी वो उपाय क्या है। कहा देखो देवी जी, मैं मन से तुमको अपनी माँ मान लेता हूँ और तुम भी दिल से मुझे अपना बेटा स्वीकार कर लो, इसी में तुमको हूबहू बच्चा मिल जाएगा, जरा सा भी फर्क नहीं होगा। ये भारत की संस्कृति थी, ये भारत के आदर्श थे, ये भारत का चरित्र था। इसी के नाम पर लोग विश्व के गुलामी करने को तैयार होते थे, भारत विश्व गुरु के दर्जे पर। इसलिए विश्व गुरु बनाने वालों की जो आवाज निकल रही, उन्हें खुद विचार करना चाहिए कि मेरी औलादें कहाँ जा रही हैं, मेरी संतानें क्या कर रही हैं। अपनी संतानों को अगर आप विश्व गुरु के चरित्र तक नहीं पहुंचा पाए
तो क्या खोखला भी गुरु बनोगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में नितांत ले आओ, जहां आसपास में सत्संग हो वहां भी ले जाओ, इसका अभ्यास कराओ, साधन भजन सुमिरन कराओ। 1 घंटा घर के 5-10 लोग जो हो बैठ करके सबको प्रार्थना भजन में बैठाओ। कानून घर में लागू करो सख्ती के साथ, नहीं तो बच्चे मोबाइल चलाते रहेंगे, बुढ़े माँ बाप भजन करते रहेंगे, वो दूसरी दुनिया में उड़ जाएंगे और आपके हाथ से निकल जाएंगे। बहुत बड़ा खतरा आपके लिए है। इसलिए बच्चों इस खतरे से और अपने बच्चों को भी बचाओ, बहुत जरूरी है। इसलिए भाई बहनों काफी समय हो गया है और अब धीरे धीरे धूप भी तेज हो रही है। आज पहला दिन है, उतना ही बात रहे जितनी प्रेम के साथ हजम हो जाए तो ठीक रहेगा। एक बात आपसे कहते हैं कि आपके सुधार के लिए, आपके अच्छे बनने के लिए, सच्चे अर्थों में गुरु का बंदा बनने के लिए मैंने कुछ निवेदन किया है। हालांकि दवा तो कड़वी होती है, लेकिन अगर उतर गई ना, रब बुखार उखार दूर कर देगी। मेरी दवा नहीं है, ये गुरु महाराज की दी गई दवा है, महाराज जी की दी गई दवा है। इस दवा को अपने अंदर उतार लोगे तो वैद्य की दवा काम कर जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि जो बातें आपके सामने दोहराई गई हैं, निवेदन की गई हैं, उन पर कदम बढ़ाने की जरूरत है। विचार करिए, आपकी महानता संगत पर रोक जमा करके शासन करने से नहीं बढ़ेगी, छवि घट जाएगी। आप संगत में राजा बन करके रहोगे, बादशाह बन करके रहोगे। संगत रूपी प्रजा जो है आपको दिल में जगह नहीं देगी, लेकिन अगर सेवादार बन करके रह जाओगे तो सेवादार की पदवी कभी छीनी नहीं जाती है। अध्यक्ष रहोगे, मंत्री रहोगे और कुछ रहोगे, वो पद तो एक ना एक दिन गायब हो सकता है, लेकिन अगर अपने जीवन में अगर सेवादार की पदवी आपने ग्रहण कर ली, उसके सामने पदों का कोई महत्व नहीं है। सेवादार की पदवी कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए सच्चे अर्थों में गुरु के सेवक बनो, आदेश पालक बनो, जो हुक्म हो उसको आंख बंद करके बजाओ और अपनी कमियों की ओर नजर रखो। सबसे प्रगाढ़ प्रेम करो, किसी से दुश्मनी मत मानो, किसी को अपना विरोधी मत मानो। सच्ची सफलता आपकी यही है कि आप विरोधी को भी अपना बना लो, उसको भी अपने दिल में जगह दो और उसके दिल में आपकी जगह हो जाए। यही आपकी गुरु भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल होगी। लेकिन अगर आप अपने गुरु भाई को अपनी तरह नहीं बना पाए और उसके साथ अपना संबंध जोड़ करके एक नहीं हो गए, तो किस अर्थों में आप गुरु के भक्त कहे जाओगे। इसलिए अगर आप इस चीज को पकड़ लोगे ना, तो जिलों जिलों में जो आवाजें उठ रही हैं, हम अलग भंडारा चलाएंगे, अलग चूल्हा जलाएंगे, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। सब लोग अपने अपने जगह पर कायम हो जाओ। ये विचारधारा संगत में ठीक नहीं है, बाकी बातें फिर होंगी। सब लोग मालिक के नाम को जोर से बोलेंगे। देखो, गन्ने का शरबत अंदर और बाहर दोनों जगह मिल रहा है। ये असाध्य रोगों की दवाई है, गुरु महाराज का बनाया हुआ प्रसाद है। इसको आप जब तक रहिए सेवन करिए। और देखो, एक सूचना और आपको आज से ही देना शुरू करते हैं। आप तलाशोगे कहीं मिलेगा नहीं। शुद्ध आंवला अपने जो है आश्रम का, अपनी बाग का बिल्कुल ऑर्गेनिक, ये आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। संभव होगा, व्यवस्था बन जाएगी तो जिलों के कैंपों पर भी मिलेगा। आप इसको ले जाइए, इसका विभिन्न प्रकार से प्रयोग करिए। लोग मुरब्बा बना लेते हैं, चीनी गुड़ का सीड़ा बना करके, उस तरह से उपयोग करिए। सुखा करके चूर्ण बना लीजिए, अचार बना लीजिए। नहीं कुछ होता है तो पानी उबला हुआ उस पर डाल दीजिए, बीज उसके अलग हो जाएंगे। ऐसे सूखा हल्का सा नमक मिला करके कैंडी के रूप में इस्तेमाल करिए। ये पेट के लिए रामबाण दवाई है। और तमाम वैद्य और डॉक्टर
इसका रस सेवन करने की बताते हैं। तो ऑर्गेनिक यानी बिल्कुल शुद्ध, ऐसा शुद्ध कहीं मिलेगा नहीं। तो आपको उचित तरीके से ये मिल जाएगा। आप अभी से जो है उसको जब घर जाने लगिए तो लेकर के रख लीजिए, अपने अपने घरों को ले जाइएगा। गुरु महाराज के आश्रम का आंवला यादगारी भी रहेगी, दया कृपा भी मिलेगी। देखो गुरु महाराज की गाड़ी यहाँ बगल में होगी। बाकी सूचनाएं जो हैं सब लोग दर्शन करिए, महाराज जी से आने पर जरूर मिलिए, और जब जाने लगिए तो भी महाराज जी से मिल करके आदेश और दया लेकर के तब जाइएगा। बाकी अभी से समाचार पहुंचाइए कि 10 तारीख को सवेरे 8 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। उस दिन आप जितने लोग मैदान में आना, सब लोगों के हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप ये झंडा से जो भीड़ इकट्ठा होकर के पूरी दुनिया को दिखाते हो, इस भीड़ की कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि जय गुरुदेव का झंडा मोहर लगा देता है। पूरे मैदान में जय गुरुदेव नाम के झंडे लहरने चाहिए। जो लोग नए आएंगे उनको भी बताइएगा कि जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के सब लोग आएंगे और समय से आ जाएंगे। अपने जिलों के डेरों में एक एक आदमी रखवाली के लिए रहेंगे, भंडारे की देख रेख के लिए। बाकी सबको यहाँ मैदान में ले आइएगा। देखो झोली वाले भाई उठ खड़े हो जाएं, सिस्टम वाले उठ खड़े हो जाएं। देखो आपके गुरु महाराज की गौओं के लिए ये सेवा वाली झोली और रजिस्ट्री वाले बीच में जा रहे हैं, उनकी गौओं के लिए जो भी आप एकता से अपने गाड़ी कमाई का अंश रूप देना चाहें, झोली में डाल दीजिएगा, रजिस्टर पर लिखा दीजिएगा। ये सेवा सीधे महाराज जी के पास पहुंच करके और गुरु महाराज की गौओं की सेवा में लगा दी जाएगी, आपके भावना के अनुरूप। बाकी अन्य बातें आपको सूचना के द्वारा मिलेगी। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम के साथ बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।